तो दोस्तों आज इस बहुत एक्साइटिंग वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो है अंडर रुपीज 20। यस, हम एक बहुत छोटी कंपनी लेकिन बहुत वेल नोन कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका प्राइस चल रहा है इस वक्त मात्र 12 रुपए। एंड जैसे हम जानते हैं कि रिटेल ट्रेडर्स का सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रहता है वो स्टॉक्स में जिनका प्राइस कम चल रहा है, तो आज एक ऐसा ही स्टॉक अंडर रुपीज 20 हम लेके आए हैं। और मेरे हिसाब से आप इस स्टॉक को जानते हैं, पहचानते हैं। अगर आप अपने गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हैं और आपने रेडियो सुना है तो डेफिनेटली आपने सुना होगा रेडियो मिर्ची का नाम, जो कि है म्यूजिक ब्रॉडकास्ट लिमिटेड। आज हम बात करेंगे म्यूजिक ब्रॉडकास्ट लिमिटेड के बारे में, और ये स्टॉक हमें इतना क्यों पसंद आ रहा है करंट लेवल पे, उसके बारे में मैं आपको एक ही चीज करूंगा। तो गाइस, हाय एवरीवन, माय नेम इज राहुल एंड मैं ज्वाइन कर रहा हूं आपको हमारी पूरी टीम के साथ, जिसमें आज ओम प्रकाश जी, शरद जी, प्रसाद एंड देवेन अवेलेबल है। सो वेलकम गाइस ऑन बोर्ड। हेलो। थैंक यू सर। हेलो। थैंक यू। हेलो शरद एवरीवन। जी, थैंक सबसे यू पहले आपका हैंड रेज हुआ है सर। सर। और मेरे सर, ख्याल से रेडियो सिटी था, आपने रेडियो मिर्ची बोल दिया। बात नहीं सर, सॉरी बोल के रेडियो सिटी बोल देते हैं। रेडियो मिर्ची ऐसे क्या फर्क पड़ता है, रेडियो तो है। तो गाइस, रेडियो सिटी के बारे में बात कर रहे हैं, जो शरद जी ने करेक्ट कराया है। इट इज नॉट रेडियो मिर्ची, बाय मिस्टेक वो मेरे मतलब टर्म, या बाय बाय माय मिस्टेक, मेरे माउथ से निकल होगा। सो वापस से इसको शुरू करते हैं एनालिसिस। तो सर प्लीज अलाउ मी टू शेयर द चार्ट्स विद यू ऑल। ओम प्रकाश जी अगेन शेयरिंग डिसेबल है। ओ, अरे। ऑलराइट सर, नो वरीज। इसको सर हम लोग ऑटोमेटिक मोड पे नहीं डाल सकते हैं, कहाँ पे शेयरिंग ऑटोमेटिकली सबके लिए इनेबल हो जाए? चलिए, सर ठीक है। कर सकते हैं, वेलकम। नो सर, नो इशू सर, पहले इसको देख लेते हैं। सो दिस इज द चार्ट इन फ्रंट ऑफ यू एंड इट इज म्यूजिक ब्रॉडकास्ट कंपनी। अगर आप इसको देखेंगे तो रेडियो सिटी के नाम से यहाँ पे आपको सर्च मिलेगा। तो आप चाहे रेडियो सिटी को सर्च करें या म्यूजिक ब्रॉडकास्ट कंपनी को सर्च करें, दोनों एक ही चीज है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। नाउ गाइस, व्हाई आई एम लाइकिंग दिस स्टॉक सो मच, क्योंकि रिसेंटली इसमें काफी रैली देखने के लिए मिली है। तो 10 रुपए से ऑलरेडी 12-13 रुपए पे आ चुका है, तो इसका मतलब है 30% रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। लेकिन स्टिल इस लेवल पे काफी एक्साइटिंग लगता है स्टॉक। उसके दो तीन रीजन है जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और मैं बताऊंगा कि इस स्टॉक में मैं कहाँ तक बुलिश हूं। सबसे पहला रीजन दोस्तों जान लेते हैं, वो है ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पेज। तो अगर आप देख रहे होंगे अप्रैल 2023, ऑलमोस्ट यहाँ से अप्रैल मई जून, 3 मंथ से स्टॉक ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बनाया है, राइट। अब शरद जी, इस बेस को ऐसे समझिए कि अगर कोई प्राइस किसी बेस के नीचे जाने के लिए तैयार नहीं है, दैट मीन्स वहां से बार बार बाइंग आ रही है, राइट। बाइंग जी सिर्फ सर। दो ही लोग लाते हैं, या तो कंपनी के खुद के लोग जिनको मालूम है वैल्यू यहाँ पे बहुत अच्छी है, या तो वो लोग जो फंडामेंटल्स बहुत अच्छे से समझते हैं। क्योंकि टेक्निकल वाले को ही नहीं समझ में आता है कि यहाँ पे बेस बनेगा कि नीचे बेस बनेगा कि कहाँ पे बेस बनेगा। क्योंकि एक टेक्निकल एनालिस्ट जो होता है वो ऑब्जर्वर होता है, वो एक वॉचर होता है जो ये वॉच रखता है कि बेस कहाँ बन रहा है। तो एज अ टेक्निकल एनालिस्ट हमें ये मालूम चल गया कि बेस बन रहा है आपका अराउंड 10 रुपीज 80 पैसा, 10 रुपीज 90 पैसा। ये बेस बहुत स्ट्रांग है। और जो लोग भी फंडामेंटल्स या कंपनीज के इनसाइट्स को जानते हैं वो समझ रहे हैं कि इस बेस पे प्राइस का जाना मुश्किल है। तो पहली चीज सर इसको एक्सप्लेन कर देता हूं कि आपको ये स्टॉक करंट मार्केट प्राइस पे तो बाय करना ही करना है, 30% ऊपर बाय करना है। उसका रीजन अभी मैं आपको देता हूं 2 मिनट में। लेकिन अगर ये स्टॉक वापस से आपको 11 रुपए, 11 रुपए 20 पैसे, 10 रुपए 90 पैसे या कुछ इस लेवल पे मिलता है, तो आपको इसको और एडिशनली बाय करना है। याद रखिएगा मैंने क्या बोला, कि आपको ये जो बेस बना है अगर इस पे मिल जाता है तो आपको एडिशनली और बाय करना है, जिसके आने की पॉसिबिलिटी हम इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन इट इज लेस चांस। और वी कैन से कि बहुत कम चांस है कि यहाँ तक वापस हमें ये स्टॉक मिले, क्योंकि 30% की रैली आने के बाद इसने एक बहुत अच्छा सेटअप तैयार करा है, जिसको मैं अब आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, राइट। तो बहुत ब्यूटीफुल ढंग से पहले एक छोटा सा सेटअप समझते हैं। तो शरद जी, अगर मैं इसको डेली चार्ट पे ले जाऊं और डेली चार्ट पे मैं आपको ये एक चैनल दिखाने की कोशिश करूं, तो इस चैनल का जो दोनों लोअर पॉइंट है और हायर पॉइंट है, दोनों हमें क्लियरली दिख रहा है कि काफी मैचिंग है, राइट। और इसी जी। लोअर पॉइंट से इसने बाउंस बैक किया, तो लो बनाया था 9.5 पैसा और अब चल रहा है ऑलमोस्ट 13 रुपए। तो 9 रुपए से 13 रुपए ऑलरेडी ये आ चुका है स्टॉक। एंड उसके बाद क्योंकि ये बेस बहुत स्ट्रांग है, तो कन्विक्शन क्या आता है सर, अगर आप पुराना एक हिस्ट्री देखेंगे तो इस स्टॉक में उठने से पहले पहले भी कई बार इसने बेस बनाए हैं, उसके बाद ये वापस रनअप दिखाना शुरू किया है। तो रनअप की अगर बात करें तो हिस्ट्री में शरद जी अगर इसमें देखेंगे आप, तो काफी रनअप आता है एक ही बार में। जैसे 50% का रनअप, अगेन यहाँ पे 50% का रनअप, अगेन अगर आप देखेंगे तो ये पूरा जो रनअप है 60 से 50% का रनअप,
और ये अगर आप रनअप देखेंगे तो यहाँ से ऑलमोस्ट 40-35% का रनअप आपको देखने के लिए मिला। सो पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है सिंपल सा कि जब भी रन आता है तो आपको 50 से 60% का जो रनअप है वो देखने के लिए मिलता है हिस्ट्री के हिसाब से। अब पॉइंट ये है कि अगर हमने रनअप बना लिया तो इसको और हम कैसे अच्छे ढंग से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो इसमें एक काम करते हैं, हम एक और बेस यहाँ पे बनाते हैं। तो मालूम चलता है शरद जी कि ये एक इंपॉर्टेंट जोन है पूरा, राइट? जी सर। मिडिल को और अगर हम ऊपर वाले हायर पॉइंट्स को ले तो पूरा एक ये जोन है। तो क्या हम प्रसाद इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आने वाले टाइम में रनअप कंटिन्यू हुआ, इसकी चांसेस हैं, तो डेफिनेटली हम 50% जो अभी करंट मार्केट प्राइस से चल रहा है, तो 50 से 60% हम ऑलमोस्ट फर्स्ट जो रेजिस्टेंस उसको टच कर सकते हैं बहुत अच्छे से, राइट? जी बिल्कुल सर। सर तो जी। पॉइंट क्या है कि आपके लिए मैं आपको वापस से क्यों बोल रहा हूँ कि ये एक अच्छा स्विंग ट्रेड है और आपको इसको बिल्कुल ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि अभी अगर आप इस पूरे रनअप में देखेंगे तो एक बहुत अच्छी चीज यहाँ पे डेवलप हुई है और वो है प्रसाद इसके वॉल्यूम्स। तो इफ आई जूम इट और अगर मैं आपको इसके वॉल्यूम दिखाऊं तो इतने दिन से जो लोअर वॉल्यूम्स चल रहे थे सर, ऑन एवरेज इस बाइंग पे वॉल्यूम्स बड़े हैं। कैन यू सी दिस? ऑन जी एवरेज वॉल्यूम्स यहाँ पे बढ़े हैं और उससे पहले वॉल्यूम्स बढ़े थे तब जब ये स्टॉक गिर रहा था। तो जब गिर रहा था तब कोई भर भर के सेल कर रहा था, और अब जो आप ये वॉल्यूम्स देख रहे हैं, इस वॉल्यूम्स का मतलब सिंपल सा है कि अब कोई यहाँ पे जो बाय कर रहा है उसको मालूम है कि ये एक अच्छे लेवल है और यहाँ पे वॉल्यूम्स एवरेज से ज्यादा आ रहे हैं, राइट? तो विथ वॉल्यूम्स यहाँ पे बाइंग आ रही है। लास्ट 3-4 दिन में काफी ज्यादा रनअप ये दे चुका है, लेकिन ये तो सिर्फ अभी शुरुआत भर है जो हमें लगता है। मेरे हिसाब से ये जो 12 रुपए 13 रुपए का स्टॉक है, इसको करंट मार्केट प्राइस पे आपको बाय करना चाहिए और डेफिनेटली इसको हायर लेवल्स कम से कम नहीं तो 17 रुपए तक इसको प्ले करना। ये हो गया पूरा का पूरा लीनियर स्केल। अब मैं आ जाता हूँ लॉग स्केल पे और बाकी सारी की सारी जो एनालिसिस उसको हाइड कर देता हूँ। एंड मैं अब यहाँ पे आपको कुछ चीज दिखाना चाहूंगा। सो शरद सर, इसमें हमने लर्न करा था बेसिक बैच में कि आपके लिए जब कोई पैटर्न ऐसा बनता है तो वो एक पैटर्न मतलब कोई एक कंसोलिडेशन ऐसा होता है तो वो पैटर्न फॉर्मेशन होता है, राइट? कैन वी सी दिस जी सर। पैटर्न फॉर्मेशन? तो हमेशा से पैटर्न बनेगा। राइट सर, तो दिस इज अ ब्यूटीफुल सेटअप जहां पे ये पैटर्न प्रसाद डेवलप हुआ करेक्ट है, राइट? अब अगर पैटर्न डेवलप हुआ है तो करेक्ट। हमें मालूम है कि जितना इसने नीचे से ऊपर तक रनअप दिया है वो रनअप आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है इन टाइम टू कम। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 15 रुपए 40 पैसे 15 रुपए 30 पैसे तक तो बिल्कुल जा सकता है, विच इज अगेन अ गुड सिनेरियो, क्योंकि अभी जो चल रहा है वहां से 20% से 21% तक का आपको टारगेट मिल सकता है। तो ये जो पैटर्न है मिनिमम इस पैटर्न तक तो पहुंचने के बाद इसमें हम कोई करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये बात बहुत श्योर है कि पैटर्न का टारगेट जरूर कंप्लीट करेगा। तो मिनिमम 15 रुपए 40 पैसे और उसके ऊपर जो हमने 17 रुपए 18 रुपए का टारगेट देखा है वहां तक भी स्टॉक को हम जाते हुए देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है सर, इसमें जो मैंने आपको पेज दिखाया था लीनियर चार्ट पे, तो लेट मी शो यू अगेन और मैं इसको ऑटो कर देता हूँ। तो 15 रुपए 40 पैसे 17 रुपए, लेकिन अगर ये अपने इस बेस से भी ऊपर गया, क्योंकि लॉ ऑफ पोलैरिटी तो सर ये वाला जोन है जो ऊपर वाला जोन जी देख रहे हैं, तो अगर ये लॉ ऑफ पोलैरिटी तक गया तो ये 20 रुपए तक जाने की क्षमता रखता है। सो बिलीव करिए करंट मार्केट प्राइस से आपका ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है, करंट मार्केट मतलब जहां से इसने रनअप देना शुरू करा वहां से 80% और करंट मार्केट प्राइस से 50% तक का एक स्विंग ट्रेड आपको इस 12 रुपए के बहुत सस्ते स्टॉक में मिल सकता है, जो कि मेरे ख्याल से इसलिए अच्छा है क्योंकि कई दिनों से मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मीडिया सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं वो रन करने चाहिए, और मीडिया सेक्टर में आपका रेडियो सिटी म्यूजिक ब्रॉडकास्ट आता है। मेरे हिसाब से दिस इज गुड अपॉर्चुनिटी, यू शुड ऑल ग्रैब इट। और विद दी वॉल्यूम्स राइज के साथ जो ये बाइंग आ रही है इसमें आप लोग भी पार्टिसिपेट और एंजॉय करिएगा आने। एक चीज का बस ध्यान रखिएगा, करंट मार्केट प्राइस पे बाय कर रहे हैं तो 50% कैपेसिटी के साथ बाय करिएगा। डाउन साइड के लिए स्कोप रखिएगा कि अगर ये 10 रुपए और 11 रुपए तक और एडिशन मारेगा ताकि आपके प्रॉफिट्स इंक्रीज हो। विद दिस नोट गाइस, ये था मेरा एक छोटा सा एनालिसिस। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी टीम से, अगर उनके कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज गो अहेड एंड आस्क, ताकि हम आपके सारे क्वेश्चन का आंसर दे पाए एज अ रिटेल ट्रेडर। आपके मन में कोई सर इस पर्टिकुलर स्टॉक में कोई अगर हम ट्रेड में जाते हैं तो कुछ स्टॉप लॉस कुछ ऐसा कुछ रखेंगे क्या? सर मेरे हिसाब से इस पर्टिकुलर ट्रेड में स्टॉप लॉस की हमें जरूरत पड़ेगी नहीं। और दूसरा सर, क्योंकि हम ऑलमोस्ट एवरीडे वीडियोस बना रहे हैं, लाइव सेशंस कर रहे हैं, तो आई एम डैम श्योर हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब कर चुके हैं। और आप जितने भी लाइव सेशन करते हैं सर उसमें हम अपने जितने भी स्टॉक हमने रिकमेंड करें सबका हम अपडेट देते हैं।
तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अभी के लिए स्टॉप लॉस मत लीजिए, लेकिन जब भी कोई इसमें हम अपडेट देंगे तो वो अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं राहुल सराव के नाम सर्च करके, वरना आप हमें यहाँ पे मतलब कोई भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ रिप्लाई। थैंक यू सर। जी सर। ओम प्रकाश सर। राहुल सर, ये मतलब चार्ट पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ, ये जो गैप दिख रहा है, इज इट स्प्लिट और सम फॉल या नहीं गैप सर, डाउन? ये जो रेडियो सिटी में जो गैप आपको दिख रहा है, बीच में कंपनी ने क्या करा था सर, इसकी जो सब्सिडियरी कंपनी थी उसके शेयर इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करते, जिसकी वजह से इतना बड़ा गैप जनरेट हो। तो ओके। फ्रेंकली स्पीकिंग सर, मैं इसमें ऑलरेडी 4 लाख रुपए का प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ। मतलब जब मैंने यहाँ पे कहीं पे बाय किया था, जब मेरे को डिफरेंट कंपनी के शेयर्स मिले थे, तो उसमें 4 लाख रुपए का प्रॉफिट था। लेकिन क्योंकि इस वाले में मेरे को लॉस हो रहा है, देन आई हैव एडेड मोर स्टॉक्स, लेकिन इस गैप का टेक्निकल चार्ट से कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये गैप एक ओके। रीजन की वजह से हुआ था। वो रीजन में ऑलरेडी 4 लाख रुपए का प्रॉफिट बुक हो चुका है। दैट इज व्हाट आई वांट। जी एनी सर। अदर क्वेश्चन सर? इफ नॉट, देन नो लेट सर। मी लेट मी रिमाइंड यू कि नो 20% से 21% पहला टारगेट, दूसरा टारगेट आपको रखना है 17 रुपए का, और तीसरा टारगेट 20 रुपए तक भी जा सकता है। तो रेडियो सिटी के इस तूफान में जो विद वॉल्यूम्स आ रहा है, इसमें पार्टिसिपेट करिए और एंजॉय। गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस। थैंक यू।